आखिर क्या है रामेश्वरम मंदिर का इतिहास? क्या है रामेश्वरम में मौजूद 2 शिवलिंगों का रहस्य? क्या है 22 कुंडों से जुड़ा रहस्य? आखिर क्या है धनुषकोडी की कहानी? आखिर क्यों तैरते हैं रामेश्वरम के पत्थर? आखिर क्या रहस्य छुपा है रामेश्वरम की रहस्यमयी मणि के अंदर? क्या है गंधमादन पर्वत से जुड़ा रहस्य? आखिर क्या है विल्लुरनी कुंड के पानी का रहस्य? आज की इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई हर एक बात को बताने जा रहे हैं। अगर आप भविष्य में कभी रामेश्वरम जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप रामेश्वरम जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर एक बार रामेश्वरम जाएंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास अपने आप में ही एक अलग महत्व रखता है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे लुभावने और दर्शनार्थियों से भरे हुए मंदिरों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है। तमिलनाडु में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर को 4 धामों में दक्षिण भारत का काशी माना जाने वाला यह मंदिर सिर्फ 4 धामों में एक प्रमुख धाम ही नहीं, बल्कि यहां स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, धर्म और आस्था का सैलाब है। यहाँ कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगी मुराद मिलती है। साथ ही आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां सही हो जाती हैं। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। यह पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। यह सिर्फ मंदिर ही नहीं है जिसका महत्व विशेष है, बल्कि रामेश्वरम द्वीप महाकाव्य रामायण से जुड़े होने के कारण भी अत्यधिक पूजनीय है। मान्यताओं के अनुसार यहीं से भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने लंका जाने के लिए मंदिर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर धनुषकोडी में राम सेतु बनाकर समुद्र पार किया था। अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मंदिर में एक ही शिवलिंग मौजूद होता है, लेकिन रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग मौजूद है, जिसके चलते यह कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें। नंबर 1, मंदिर में मौजूद गलियारों का रहस्य। रामेश्वरम मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। इसमें कुल 3 गलियारे हैं। पहला सबसे पुराना है और माना जाता है कि यह 12वीं शताब्दी का है। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग और भगवान गणपति की मूर्ति है। तीसरा गलियारा सबसे प्रसिद्ध है और माना जाता है कि यह 1212 खंभों वाला दुनिया के सबसे लंबे खंभे वाला गलियारा है। हर खंभे की ऊंचाई लगभग 23 फीट है और उस पर बड़ी ही खूबसूरती से नक्काशी की गई है, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन खंभों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और संभवतः तमिलनाडु के किसी अन्य स्थान से मंगाया गया था। रामेश्वरम में दूर दूर तक कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जहां से इस मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर लाए गए हों। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए नाव के जरिए से काफी दूर दूर से पत्थरों को लाया गया था। यह मंदिर बहुत पुराना है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बना है। वर्तमान रामेश्वरम मंदिर को मूल रूप से पांड्या राजवंश के दौरान बनाया गया था और बाद में श्रीलंका में जाफना के तमिल राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर के गलियारों के साइड में हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की नक्काशी की गई है। नंबर 2, रामेश्वरम में मौजूद 2 शिवलिंग से जुड़ा रहस्य। रामेश्वरम में स्थापित भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी बताया गया है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से की थी। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है
कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन द्वीप में कोई मंदिर नहीं था। इसीलिए राम जी ने भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजा। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा की। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं रख दिया गया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब भगवान श्री राम ने एक ही शिवलिंग की स्थापना की थी, तो रामेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग क्यों स्थापित है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस आने लगे, तब उन्होंने समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर ही अपना पहला पड़ाव डाला था। उसी समय मुनीश्वर भगवान श्री राम की स्तुति हेतु वहां आ गए थे। तभी श्री राम ने उनका सत्कार करते हुए कहा, मुझे पुलस्त्य कुल का विनाश करने के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा है। आप लोग मुझे इस पाप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग बताइए। मुनियों ने प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा कि अगर आप ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप पाप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मुनियों ने प्रभु श्री राम से कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लाने और उसे स्थापित करने के लिए कहा। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लाने का आदेश दिया। वह क्षण मात्र में ही कैलाश पर्वत पहुंच गए, परंतु वहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने सोचा, अगर वह खाली हाथ वापस लौट गए तो इससे उनके प्रभु श्री राम का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दी। तपस्या से शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तथा उन्हें शिवलिंग देकर भेज दिया। इधर जब तक हनुमान जी आए, तब तक शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना हो भी चुकी थी। मुनियों ने हनुमान जी के आने में विलंब समझकर कहीं शुभ मुहूर्त न निकल जाए, इस आशंका से तुरंत शिवलिंग की स्थापना करने की प्रार्थना की। तब माता जानकी द्वारा बालू से निर्मित शिवलिंग की ही स्थापना कर दी गई। हनुमान जी को यह सब देखकर दुख हुआ और वह श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें समझाते हुए शिवलिंग स्थापना का कारण बताया। फिर उनकी संतुष्टि के लिए कहा, तुम इस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ डालो, तो मैं इसके स्थान पर तुम्हारे द्वारा लाए शिवलिंग को ही स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिवलिंग को पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हुए। तब भगवान श्री राम ने कहा, जानकी द्वारा निर्मित और मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग अविचल है, यह हटाया नहीं जा सकता। तुम अपने लाए शिवलिंग को पहले वाले के पास में ही स्थापित कर दो। जो तुम्हारे लाए शिवलिंग के दर्शन नहीं करेगा, उसे रामेश्वरम दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। गर्भगृह के अंदर इस मंदिर में भगवान शिव के 2 लिंगम स्थापित हैं। एक लिंगम का नाम रामलिंगम तथा दूसरे लिंगम का नाम विश्वलिंगम है। नंबर 3, 22 कुंडों से जुड़ा रहस्य। रामेश्वर मंदिर में मौजूद 22 कुंड अपने आप में अनोखे और कई रहस्यों से भरे हुए हैं। इन कुंडों में स्नान करने के लिए दुनिया भर से 300 मिलियन से भी अधिक तीर्थयात्री हर साल यहां इकट्ठा होते हैं। यहां पर सुबह भक्तों को दर्शन कराने से पहले 22 कुंडों के जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। पहले सभी लोग इस मंदिर के किनारे अग्निकुंड में स्नान करते हैं, फिर टेंपल कैंपस में प्रवेश करते हैं। मंदिर में 22 कुंडों के जल से स्नान कराने के लिए 51 रुपए की रसीद काटी जाती है। इसके बाद कुंड के अंदर प्रवेश दिया जाता है, जहां कुछ लोग बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डालते रहते हैं। इसी तरह सभी 22 कुंडों में स्नान करने के बाद कपड़े बदले जाते हैं। फिर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसे श्री राम ने अपने हाथों से रेत से बनाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर इन कुंडों के अंदर इतना खास क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुंडों के पानी में स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा भी मिलता है। इस तरह के चमत्कार को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। वैसे तो दोस्तों, रामेश्वर मंदिर के अंदर कुल 24 कुंड है, लेकिन उनमें से 2 कुंड अब सूख चुके हैं।
नंबर 4, धनुषकोडी का रहस्य। रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर दूरी पर धनुषकोडी नामक जगह मौजूद है। यह कभी पूरा शहर हुआ करता था और तमिलनाडु का व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। लेकिन वर्ष 1964 में एक चक्रवात ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद हालात काफी बदल गए। अब केवल कुछ इमारतों और ढांचों के अवशेष ही बचे हैं। कुछ समय बाद सरकार ने इस शहर को नहीं रहने लायक घोषित कर दिया, जो कभी एक जीवंत व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते थे, अब एक भूतिया शहर बनकर रह गया है। ये सच है कि इस शहर में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन यह शहर आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जो भी लोग रामेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, वे धनुषकोडी शहर का भ्रमण करने के लिए अवश्य जाते हैं। धनुषकोडी भारत की अंतिम सड़क है। यहां से श्रीलंका कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। धनुषकोडी को लेकर एक प्राचीन कहानी भी है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद विभीषण ने राम जी से अनुरोध किया कि आपने जो सेतु का निर्माण किया है, आप इसको तोड़ दीजिए, नहीं तो कोई भी लंका में बड़ी आसानी से प्रवेश कर लेगा। विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष के एक ही बाण से सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस जगह को धनुषकोडी के नाम से जाना जाने लगा। नासा ने भी राम सेतु के अवशेषों को स्वीकार किया है। अमेरिका की नासा भी मानती है यहां पर पहले श्रीलंका तक राम सेतु हुआ करता था। नंबर 5, तैरते हुए पत्थरों का रहस्य। रामेश्वर मंदिर के आकर्षण पहलुओं में से एक है यहां के तैरते हुए पत्थर, जिसे सेतु कराई के नाम से जाना जाता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण तक पहुंचने के लिए इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल लंका तक राम सेतु पुल बनाने के लिए किया था। स्थानीय दर्शनों में हनुमान मंदिर में तैरते पत्थरों के दर्शन करना काफी अच्छा लगता है। पत्थर का पानी पर तैरना एक लगभग असंभव सी घटना मानी जाती है। इन पत्थरों का वजन अन्य पत्थरों के जितना ही है। इसे कुछ लोग ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं, लेकिन इसे सामान्यतः वैज्ञानिक तौर पर नकार दिया जाता है। किंतु यह सच है कि पत्थर पानी में तैरते हैं। इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और अगर दिल करें तो आप इन्हें खरीद कर अपने घर भी ला सकते हैं। यह वास्तव में पत्थर ही हैं जो दुर्लभ श्रेणी के होते हैं। रामेश्वरम में तैरते हुए पत्थर भी प्रकृति के चमत्कारों में से एक है। इनका पानी पर तैरना पता नहीं श्री राम के स्पर्श की कृपा पर आधारित था या नहीं, किंतु इसे प्रकृति का स्पर्श जरूर मिला है। भूविज्ञान के अनुसार पत्थर का तैरना कोई चमत्कार या ईश्वरीय शक्ति नहीं है, लेकिन जो भी हो, इस तरह के पत्थरों से एक पूरे सेतु का निर्माण करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 6, रामेश्वरम में मौजूद पंचमुखी मंदिर का रहस्य। दोस्तों, रामेश्वरम में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इसी जगह पर भगवान हनुमान ने सबसे पहले अपने 5 मुखों के दर्शन कराए थे। मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जाता है। मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी की भी प्रतिमाएं हैं। नंबर 7, रामेश्वरम मंदिर में मौजूद चमत्कारी मणि का रहस्य। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस बारे में पता होगा कि रामेश्वर मंदिर के अंदर एक मणि मौजूद है। दरअसल इस मणि के दर्शन बहुत ही कम लोगों को हो पाते हैं। इस मणि का दर्शन करने के लिए आपको सुबह के 4 से लेकर 5 बजे के बीच में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचना होगा। यह मणि उसी शेषनाग की है जिस पर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था, तब उसके बाद स्वयं शेषनाग यहाँ पर अपनी मणि को शिवलिंग के ऊपर स्थापित करके गए थे। नंबर 8, जटायु तीर्थम मंदिर का रहस्य। रामेश्वरम में स्थापित जटायु तीर्थम का पवित्र मंदिर जटायु के सम्मान में बनाया गया था, जो भगवान राम के सबसे वफादार भक्तों में से एक थे। माता सीता को रावण से बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए थे। इसी वजह से उनकी कुर्बानी का हमेशा सम्मान किया जाता है और आज भी इसे देवता के रूप में पूजा जाता है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें श्री राम और लक्ष्मण ने जमीन में गाड़ दिया था और जहां उन्हें दफनाया गया था वहां जटायु मंदिर बनाया गया है।
जटायु तीर्थ मंदिर के अंदर यज्ञों से प्राप्त होने वाली पवित्र भस्म है जो काफी चमत्कारी मानी जाती है। जटायु के सम्मान में केरल में भी मूर्ति का निर्माण किया गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। यह अद्भुत मूर्ति केरल राज्य के चक्कितला गांव में जटायु अर्थ सेंटर नेचर पार्क में स्थित है। इस मूर्ति का निर्माण स्टील और कंक्रीट से किया गया है। नंबर 9, रामेश्वरम में मौजूद गंधमादन पर्वत का रहस्य। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी का संबंध हनुमान जी से बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। रास्ते के आरंभ में ही बाईं ओर छोटा सा हनुमान मंदिर है जिसमें स्थापित हनुमान जी की मूर्ति बाहर से ही दिखती है। इसे साक्षी हनुमान का मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि श्री राम लंका जाने के लिए निकटतम स्थल रामेश्वरम द्वीप पहुंचे और यहां स्थित गंधमादन पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पहली बार लंका को देखा और इस पल के साक्षी हनुमान जी थे। इसीलिए यह साक्षी हनुमान मंदिर कहलाया और इस पल की स्मृति के लिए पर्वत पर बनाया गया। यहां श्री राम के चरण चिन्हों की भी पूजा की जाती है। नंबर 10, विल्लुरणी कुंड का रहस्य। रामेश्वरम के मंदिर के बाहर भी दूर दूर तक कई कुंड हैं। प्रत्येक तीर्थ के बारे में अलग अलग कथाएं हैं। यहां से करीब 3 मील पूर्व में एक गांव है जिसका नाम तंग चिमडम है। यह गांव रेल मार्ग के किनारे ही बसा है। यहां स्टेशन के पास समुद्र में एक तीर्थ कुंड है जो विल्लुरणी कुंड कहलाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास क्या है, तो खास बात यह है कि यह कुंड समुद्र के अंदर स्थित है और समुद्र के खारे पानी के बीच में से इसमें से मीठा जल निकलता है। यह बड़े ही अचंभे की बात है। कहा जाता है कि एक बार सीता जी को बड़ी प्यास लगी थी। पास में समुद्र को छोड़कर और कहीं पानी न था, इसलिए राम ने अपने धनुष की नोक से यह कुंड खोदा था, जिसके चलते इस कुंड में से मीठा पानी निकाला और आज भी यहां पर आपको मीठा ही पानी मिलता है। विल्लुरणी एक तमिल शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद बाणगंगा है। तो दोस्तों, ये थे रामेश्वरम मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो के अंदर बात की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों संग शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। हम जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।